अक्सर आप लोगों को एक जिज्ञासा रहती है कि सर कुछ ऐसा काम बताइए जो हम घर बैठे हुए कर सकें। तो आज हम आपको बताने वाले हैं वो 3 काम जो आप घर बैठे हुए कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में जो भी इनकम हम कर पा रहे हैं उस इनकम की वजह से जीवन यापन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। लिहाजा पार्ट टाइम में हम कुछ एक्स्ट्रा आमदनी करना चाहते हैं और एक्स्ट्रा आमदनी करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। आज 3 तरीके मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिस 3 तरीके में से कोई एक तरीका आप चुन लीजिए जो आपके लिए सुटेबल हो, जो आपको अच्छा लगता हो, और उस रास्ते पे चलिए। साल 2 साल 3 साल चल कर देखिए और एक अच्छी आमदनी हो सकता है कि जिस चीज से आपकी आमदनी हो रही हो उसके पैरेलल में आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाए। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि मैंने इस चीज को फील किया, मैंने इस चीज को करके देखा है कि जो मेरी आमदनी कहीं से भी हो रही थी, मैंने जब दूसरा काम स्टार्ट किया तो उसके पैरेलल आमदनी स्टार्ट हो गई, और जब मैंने उसी से रिलेटेड तीसरा काम स्टार्ट किया तो और मेरी आमदनी बढ़ती चली गई। तो मैं आज वही अपना जो मेरा तजुर्बा है मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। आप चाहे सर्विस में हो चाहे आप बिजनेस में हो, अगर आप बहुत सारा पैसा अर्न कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर बहुत सारा पैसा अर्न नहीं कर पा रहे हैं, घर बैठे हुए पार्ट टाइम में कुछ काम करना चाहते हैं, तो नंबर 1 ऑप्शन आपके पास है डायरेक्ट सेलिंग का। मैं जब जॉब में था मैंने तय किया कि मुझे साथ में इसको करना चाहिए। हम दोनों लोगों ने मिलकर इसको स्टार्ट किया, धीमे धीमे ग्रेजुअली स्टार्ट होता चला गया। केवल प्रोडक्ट का इस्तेमाल अपने लिए करना, उस ब्रांड को चेंज करना जिस ब्रांड के हम गुलाम बने हुए थे। डायरेक्ट सेलिंग के जिस कंपनी से भी हम जुड़े, चाहे आईएमसी से, चाहे वेस्टीज से, चाहे एमवे से, चाहे किसी भी कंपनी से, जो भी आज मार्केट में अच्छी कंपनियां काम कर रही हैं, आपके संपर्क में जो भी लीडर्स हो, जो भी कंपनी आपके संपर्क में हो, उसकी तहकीकात बढ़िया से करके आप उस कंपनी में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सर्वप्रथम काम उस कंपनी के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना है और उसके बाद धांसू तरीके से फील्ड में अपनी बात को बताना है। जो भी उस कंपनी का कॉन्सेप्ट है उसको बताना है, जो भी उस कंपनी के प्रोडक्ट है उसको बताना है। इतनी सी बात को लगातार करते रहना है, प्रतिदिन करना है। दिन में अगर 2 लोगों को आप बताएंगे तो 30 दिन में 60 लोग हो जाएंगे, महीने भर में आपके 12 6 72 720 लोग हो जाएंगे, 3 साल में 2000 2500 लोग आपके मार्फत हो जाएंगे। अब इसी तरीके से जिन लोगों को आप बताएंगे उनको भी सेम यही कॉन्सेप्ट आपको बताना है कि भाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करिए और साथ में लोगों को बताइए। उन लोगों ने भी लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो मान लीजिए 3 लोग आपके साथ आ गए तो 3 लोगों ने 2000 लोगों को बताया तो 6000 लोगों तक बात पहुंच गई। ऐसे करके ये कॉन्सेप्ट माउथ पब्लिसिटी के ऊपर धीमे धीमे चलता चला जाता है, और जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी आमदनी बढ़ती चली जाती है। उसमें आपके इस मोबाइल का और इस मार्कर का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस मार्कर से मतलब पेन से आपको लोगों को कॉन्सेप्ट बताना है और इस मोबाइल से आपको लोगों से कांटेक्ट करना है। तो इन दोनों का बहुत बड़ा महत्व इस सेक्टर में डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में है, जिसको आप पार्ट टाइम में स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 काम आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी की एजेंसी ले सकते हैं। हम लोग का एक जमाना था जब LIC ही एकमात्र संस्था हुआ करती थी। आज की डेट में बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे इंडस्ट्री वाले हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर में है, कोटक है, रिलायंस है, बजाज है, तमाम कंपनियां हैं। तो आप उन कंपनियों में से किसी भी कंपनी का जिसका भी डेवलपमेंट अफसर या फील्ड अफसर आपके संपर्क में हो, ब्रांच मैनेजर आपके संपर्क में हो, नहीं हो तो नजदीकी ब्रांच में जाकर आप संपर्क कर सकते हैं। उनसे कह सकते हैं कि आप काम करना चाहते हैं पार्ट टाइम में, तो वो आपको तरीके बता देंगे। एजेंसी मिल जाती है, एजेंसी के बाद इसी मोबाइल का इस्तेमाल होगा कॉन्टैक्ट लिस्ट निकालने में और इसी पेन का इस्तेमाल होगा प्लान दिखाने में। हर कंपनी का कुछ ना कुछ प्लान होता है, इंश्योरेंस का प्लान, बचत का प्लान, बहुत सारे प्लान उनके होते हैं, एन्युटी प्लान, मंथली प्लान, क्वार्टरली प्लान, हाफ ईयरली प्लान, ईयरली प्लान, हेल्थ से रिलेटेड प्लान, गाड़ियों से रिलेटेड प्लान, ऐसा बहुत सारा कुछ होता है सभी अलग अलग कंपनियों में। तो आप उस काम को भी आप चूज कर सकते हैं। हो सकता है कि शुरुआती पहले साल में आपको उतना ना समझ में आए, 100-200 बीमे आपके हो, लेकिन जब 3-4 साल आपके हो जाएंगे, 500-600 बीमे हो जाएंगे, तो उस पे नए बीमे के ऊपर जो प्रीमियम जाता है उस पे भी आपकी आमदनी आती है और साथ में जो रिन्यूअल डिपॉजिट होता है उस पे भी आपकी आमदनी स्टार्ट हो जाती है। इस तरह से हम लोगों ने जैसे 20-20 साल का प्लान बेचा तो जो 98 में प्लान किया वो प्लान का कमीशन हमको बहुत साल तक मिलता रहा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। LIC का काम भी बहुत बेहतरीन काम है पार्ट टाइम में। तीसरा काम जो मेरा पसंदीदा काम है, जो हमने जब हम सर्विस करते थे उसके बाद हमने
स्टार्ट किया डायरेक्ट सेलिंग को, और डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड वर्क हमें मिल गया सोशल इन्फ्लुएंसर का। सोशल इन्फ्लुएंसर क्या होता है, उसमें भी इसी मोबाइल का इस्तेमाल होता है और इसी मार्कर और पेन का इस्तेमाल होता है। सोशल इन्फ्लुएंसर क्या होता है, फेसबुक पे अपनी फोटो डालना, फेसबुक पे अपनी बात को कहना, फेसबुक पे अपने वीडियोस डालना, फेसबुक पे अपने रील्स डालना, मतलब कुल मिला के अपने आप को फेसबुक पे प्रेजेंट करना। साथ में इंस्टाग्राम है, साथ में यूट्यूब है और बहुत सारे सोशल मीडिया है। आप उस पे अपने आप को प्रेजेंट करके, अपनी बातों को प्रेजेंट करके आप अच्छी खासी आमदनी कर सकते हैं। नो डाउट शुरुआती दौर में आप सोचेंगे साल 2 साल में ही बहुत अच्छी आमदनी आने लगे, तो ऐसा नहीं होने वाला। हर जगह अपना अपना क्राइटेरिया है, उसको फुलफिल करना पड़ता है। कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देने वाला, तो उसके लिए आपको अपने चेहरे को चमकाना पड़ता है, चेहरे को लाना पड़ता है, अपनी बातचीत अच्छी करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है कि हम क्या करें, कैसे हमारा व्यू बढ़ेगा, कैसे हमारे लोग हमारे बातों को पसंद करेंगे, कौन सी ऐसी बातें हैं जो लोग पसंद करेंगे। आज आप फेसबुक पे देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, लाखों में उनका व्यू जाता है। आखिर उन लोगों ने भी पहले दिन काम को एक से ही स्टार्ट किया होगा, फेसबुक पे वीडियो डाला होगा, किसी का देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा। ऐसे बहुत सारे बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम से चमक जाते हैं। 99% लोगों के साथ यही होता है, उनको स्ट्रगल करना पड़ता है। 1 फॉलोअर, फिर 2 फॉलोअर, फिर 50 फॉलोअर, फिर 100 फॉलोअर, फिर 500, फिर 1000, फिर 10,000, फिर 20,000, ऐसे करके फॉलोअर आपके बढ़ते चले जाएंगे। यूट्यूब हो तो उस पर सब्सक्राइबर आपके बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपके सब्सक्राइबर बढ़ते जाएंगे, आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी आमदनी का स्रोत खुलता चला जाएगा। आप प्रोडक्ट का प्रचार करके भी आमदनी कर सकते हैं। जिस कंपनी में जुड़े हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट को बोल के और अपने आप कस्टमर से स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कस्टमर आप ढूंढ सकते हैं। इसके सिवा आपको फेसबुक और यूट्यूब भी खुद अपने पास से भी पैसा देता है। इस तरीके का बहुत सारा काम, बहुत सारी इनकम का स्रोत तैयार हो जाता है। उसके सिवा बहुत सारी दूसरी कंपनियां होती हैं जो स्पॉन्सर करने के लिए आपसे कहेंगी, तो वो भी एक इनकम का स्रोत हो जाता है। इसके सिवा आप उस पर एफिलिएशन का वर्क कर सकते हैं। Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह पे लिंक्स होते हैं, उसको डाल के यूट्यूब पे जैसे हम लोग डालते हैं, फलाने जैसे मोबाइल का आप लिंक डाल दीजिए तो ये मोबाइल अगर परचेस करेगा कोई बंदा तो उस पर आपकी आमदनी होती है। इस तरीके से बहुत सारे आमदनी के स्रोत आपके खुल जाते हैं। कई बार लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे तो सब्सक्राइब का पैसा आपको मिलता है। इस तरीके का बहुत सारा सोशल मीडिया के द्वारा आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाता है। ये हमने आपको शॉर्ट में 3 तरीका बताने का प्रयास किया जो आप घर बैठे हुए, बहुत ज्यादा इसमें मेहनत भी नहीं है, बस निरंतर परिश्रम की जरूरत है, निरंतर लगे रहने की जरूरत है और अपने आप को प्रेजेंट करने की जरूरत है, अपने ज्ञान को प्रेजेंट करने की जरूरत है, सीखने की जरूरत है, लोगों को सिखाने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि ये तीनों तरीका आप हर व्यक्ति के लिए, चाहे वो 18 साल प्लस का कोई भी व्यक्ति हो, स्टूडेंट हो, चाहे गृहिणी हो, चाहे पार्ट टाइम फुल टाइम में करने वाला कोई वर्कर हो, हर व्यक्ति ये तीनों काम आसानी के साथ में कर सकता है। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लोगों तक जरूर भेजिए और खुद भी इस पर अमल करिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए कि सर इसमें से ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगा। अगर डायरेक्ट सेलिंग अच्छा लगा तो लिखिए मैं डायरेक्ट सेलिंग का भक्त हूं और मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, या लिखिए कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं पसंद है लेकिन आपका LIC वाला काम मुझे अच्छा लगा, मैं LIC का काम कर सकता हूं, या लिखिए कि मेरे संपर्क में रिलायंस वाले हैं, मैं उनसे संपर्क करके रिलायंस की एजेंसी ले लूंगा, या लिखिए कि मुझे आपका सोशल मीडिया का काम अच्छा लगा, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन के इनकम करूंगा, या लिखिए कि मुझे यूट्यूब वाला काम अच्छा लगा, मैं यूट्यूब पे और सीखकर और विस्तार से इसको समझकर अच्छी तरीके से काम करूंगा। जिस भी काम को करिए उसमें गंभीर हो जाइए, गंभीरता के साथ उसमें मेहनत करिए, सीखिए और उसके बाद मैदान में उतरिए। तो मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आ रही होगी और कमेंट करना मत भूलिए।